MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछता है भारत कि क्या आपको हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक का सीधा रास्ता नहीं चाहिए? पूछता है भारत आज आपसे, क्या POK हमारा नहीं है? पूछता है भारत आज आपसे, क्या 140 करोड़ भारतीय नहीं चाहते कि POK दोबारा भारतीय हिंदुस्तान की सरकार के अंतर्गत हो? पूछता है भारत आज आपसे, क्या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें उन हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भाइयों बहनों की धड़कनों से नहीं मिलती क्या? पूछता है भारत आज आपसे कि ये जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये वही देश है जिसको हमने 2 गज जमीन और 4 गज टेंट दिया था सर छुपाने के लिए। ये वही पाकिस्तान है जो हर दिन, हर रात, हर पल, हर क्षण एक षड्यंत्र रचता है। किसके खिलाफ? अपने ही बड़े भाई के खिलाफ, अपने ही बाप के खिलाफ। वो है ये आसिम मुनीर नहीं, ये चाचू विस्की नहीं। शक्ल बदल जाएगी, आदमी बदल जाएगा, उसका पद बदल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जो राजनीति है, पाकिस्तान की फौज की राजनीति, पाकिस्तान की आवाम नहीं, पाकिस्तान के लोग नहीं, पाकिस्तान की जनता नहीं, वो तो बर्बाद है। त्राहिमाम कर रहे हैं। उनकी मैं क्या बात करूं? दर्शकों, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, न चीन को, न पाकिस्तान को, न बांग्लादेश को, न श्रीलंका को। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं, ऐसे ढीठ होते हैं, जितना मर्जी मारो, जितनी मर्जी बार मारो, वो वैसे के वैसे रहते हैं। इनको सिर्फ एक चीज आती है और सिर्फ एक, और वो है आतंकवाद। और ऐसा नहीं कि आतंकवाद इनके अपने देश को खत्म नहीं करता। ऐसा नहीं कि इस आतंकवाद ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े ना कर दिया। और ये जो आप त्रिशूल देख रहे हैं, इस त्रिशूल के बारे में भी बताऊंगा आपको। इस त्रिशूल के भय से, ये बाबा का त्रिशूल है जो ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से जो चल रहा है। पाकिस्तान निस्तो नाबूद होने की कगार पे है, था और रहेगा। लेकिन इस बार सिर्फ भारत नहीं, जो एक समय पे पाकिस्तान कहता था कि अफगानिस्तान मेरा भाई है, वो अफगानिस्तान भी उसको दोनों तरफ से भारत के साथ मिलके घेरने को तैयार है। जी हां, वही अफगानिस्तान जिस पे रूस ने वार किया, वही अफगानिस्तान जिस पे अमेरिका ने वार किया, और दोनों फेल हुए। लेकिन आज उसी अफगानिस्तान के वही फाइटर्स, तालिबान, आई डोंट सपोर्ट देम। तालिबान है, याद है ना? देयर इज नो गुड, देयर इज नो बैड तालिबान, देयर इज ओनली तालिबान। लेकिन एक उससे भी पुरानी कहावत है गुड और बैड से, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इसी भावना से कभी सोचिएगा, जब अमेरिका अचानक रातों रात, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रातों रात ऑर्डर आया, अमेरिका अपना लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का मिलिट्री सामान, डिफेंस सामान, चॉपर, प्लेन, बंदूक, गोला बारूद छोड़ के
या तो निस्तो नाबूद करके भागने लगा अफगानिस्तान से वापस। तब वो तस्वीरें आपको याद है कि वो तस्वीरें, कोई इन C-17 बॉम्बर्स के ऊपर चढ़ रहा है, कोई उनके वो जो अपाचे हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों पे चल के झूला झूल रहा है। ये हालत थी तालिब फाइटर्स की, ये हालत थी। और ये कुछ वर्ष पहले की बात है, ये हालत थी तालिबान की। लेकिन आज वही तालिबान, आज ये तस्वीर और अब आज की तस्वीर, वो तालिबान फाइटर आज फाइटर जेट चला रहे हैं। मेरे को नहीं पता कैसे, मेरे को नहीं पता, ना मैं बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। और पूछता है भारत कि रूस मदद नहीं कर रहा, अमेरिका मदद नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, पता लग जाएगा। वही तालिबान सोल्जर्स, वही तालिब फाइटर्स आज फाइटर जेट चला रहे हैं। और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सो कॉल्ड वो जो छड़ी घुमाने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल AK चाचू विस्की की रातों की नींदें उड़ गई है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था, उनके जहन में आज भी वही तस्वीर है, उनके जहन में आज भी वही तस्वीर है कि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों के ऊपर मेजर तूर, कर्नल शैलेंद्र सिंह, जनरल GD बख्शी झूला झूलते वो तालिबान फाइटर आज वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट चला रहे हैं और पाकिस्तान की एयर स्पेस को, पाकिस्तान की सरजमी में घुस के अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके होश उड़ गए, उनके होश उड़ गए। मैंने जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कहा, देयर इज नो गुड और बैड तालिबान, देयर इज ओनली तालिबान। लेकिन मैं साथ में यह भी कह रहा हूं, एक इससे भी पुरानी कहावत भूलिए मत, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और पाकिस्तान भारत का सिर्फ दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। और मैं सेम इन द सेम ब्रेथ आई एम सेइंग, एक ही सांस में मैं कह रहा हूं, मुझे यह बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी, 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत तीखा टिप्पणी हुई जब वो अफगानिस्तान के ऊपर से आते हुए वापस हिंदुस्तान आने के बजाय पाकिस्तान चले गए। नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे, आज भी टेक्निकली तो नवाज शरीफ ही हैं, लंदन से बैठ के चला रहे। हमने कोशिश की थी कि इस बेवकूफ, इस नासमझ, इस बच्चे दिमाग वाले देश को और इनके नेताओं को समझाएं, लेकिन हमारी वो कोशिशें नाकाम रही। हमने कहा ठीक है, तुम्हें प्यार से नहीं मानना, तुम्हें अगर लाठी से मानना है तो लाठी से मानो। वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो, हम उसके लिए भी तैयार है। इस समय जो पाकिस्तान एक सिचुएशन में फंस गया है, एक तरफ भारत है और एक तरफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पूरा समर्थन है भारत का। हम तालिबान को नहीं, हम पाकिस्तान के दुश्मन को समर्थन कर रहे हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ये सोचिएगा। पुरानी कहावतें हैं, समय पड़ने पे आगे फिल इन द ब्लैंक्स। हमें पता है हमें कब, क्या, कैसे, किसके साथ करना है। और यही है नई पीढ़ी का नया भारत। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमें पता है क्या करना है। और इसमें भारत अकेला नहीं है। चाबहार पोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज, अगर पाकिस्तानियों को नहीं मिली है, अगर पाकिस्तान के नेताओं को नहीं मिली है, तो हेलो, चाबहार पोर्ट इज वंस अगेन ओपन फॉर वर्क। चाबहार पोर्ट दोबारा तैयार है, चाबहार पोर्ट पे काम करने के लिए दोबारा तैयार है। हमें पता है हमें कब, क्या, कहां, कैसे करना है। यह मैप अपने जहन में बिठा लीजिए आप। एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान और बीच में पाकिस्तान। भारत भेद रहा है पाकिस्तान को बीचों बीच। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने किया, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मुझे पाकिस्तानियों से यह नहीं सुनना कि ऐश्वर्या कपूर ये, ऐश्वर्या कपूर वो। मुझे बोलना है आज क्या हालत है आपकी। आज उस अफगानिस्तान ने, जिस अफगानिस्तान के ऊपर आप हंसते थे, आपके राजनेता हंसते थे,
जिसके ऊपर आपको इतना भरोसा था कि आपका आईएसआई चीफ रातों रात वहां से अमेरिका जब निकलने लगा तो आपका आईएसआई चीफ वहां पहुंचा। आज कहां है वो आईएसआई और कहां है आपकी पाकिस्तानी आर्मी? जिन तालिब फाइटर्स के ऊपर, जिन तालिब लड़ाकों के ऊपर आपके फौजी हंसते थे, आज उन्हीं तालिब लड़ाकों ने रातों की नींद उड़ा दी है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि एक तरफ से भारत है और एक तरफ से अफगानिस्तान, और चाबहार पोर्ट ईरान पे सोने पे सुहागा। चारों तरफ से पाकिस्तान और आपके फील्ड मार्शल आपके यहां, मुझे नहीं पता था कौन कितना ज्यादा व्यापार कर सकता है, उस पे पाकिस्तान की फौज में दर्शकों उतनी ज्यादा बड़ी उपाधि मिलती है या उतना बड़ा टाइटल मिलता है। ये फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप, ये फील्ड मार्शल पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के सामने पत्थर लेके जाते हैं, नग, जो हिंदुस्तान में आमतौर पे जौहरी लिखते हैं। तो फौज के काम के अलावा पाकिस्तान की फौज सारा काम करती है, और उसी वजह से उनको कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला वो बोला। हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप क्या, कब, कैसे कर रहे हैं। दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारी कंसर्न सिर्फ इतनी है, हम कब, क्या, कैसे पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। कैन आई हैव अ स्पेशल रिपोर्ट? क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा पैनल है। जनरल जीडी बख्शी, मेजर समरपाल तूर, कर्नल शैलेंद्र सिंह पाकिस्तान से, शुमैला सिद्दीकी जी, मेजर नदीम डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजा कासिफ। ये 3 वर्सेस 3 पैनल है, बराबर के मौका दूंगा आपको, आप अपना पॉइंट रखिए। बट फर्स्ट द स्पेशल रिपोर्ट। कुछ साल नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ दिन नहीं, कुछ घंटों की बात है और पाकिस्तान का सर्वनाश तय है। कम से कम रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद में जो दहशत है उससे तो यही लग रहा है। दरअसल राजस्थान में भारत की तीनों सेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। यहां हमारे शूरवीर कदम ताल कर रहे हैं और वहां हजारों किलोमीटर दूर बैठे मुनीर और शहबाज का कलेजा कांप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उससे घबराया मुनीर और शहबाज आज भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कराची और बहावलपुर में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल पाकिस्तान बीते कुछ दिनों से इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा था, जिसे लेकर इस महीने राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। एक तरफ भारत की तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के कांपते हाथों को झटकते हुए तालिबान के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची है। जबकि टीटीपी के लड़ाके मुनीर के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा? पूछता है भारत। मेजर तूर, आप अभी अफगानिस्तान से वापस होके आए हैं। इससे पहले कि मैं शुमैला सिद्दीकी के पास जाऊं, जनरल जीडी बख्शी इज हियर विद मी, कर्नल शैलेंद्र सिंह। मेजर तूर, आप अफगानिस्तान होके आए हो, मेरे पास कुछ जानकारी आ रही है कि इंडियन मेड चॉपर्स अफगानिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने अपने डिफेंस ड्रिल में इस्तेमाल किए। इट्स अ मैसेज, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है मेजर तूर जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को। शुमैला जी हंस रही हैं, बट रियलिटी इज दिस मेजर तूर। आप ग्राउंड से होके आए हो, अफगानिस्तान से होके आए हो। मेजर तूर,
ओवर टू यू। ऐश्वर्या, आई वुडंट, मैं जी। अभी महफूज नहीं समझूंगा कि ये कहां से और किस मुल्क से ये सारी चीजें इन्होंने प्रिक्योर की हैं, और ये अभी बहुत ही जल्दी होगा अनुमान लगाना कि इंडिया ने कुछ हेल्प की है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज ये है कि जितने भी इनके एयर एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए, पायलटिंग के लिए जितने भी लोगों से मैं मिला, वो अफगान ओरिजिन के नहीं हैं, वो किसी और कंट्रीज के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एंड इनका बैकग्राउंड एविएशन से रिलेटेड है, और ये प्राइवेट पायलट्स वाला लाइसेंस इनके पास ये होल्डर्स है। इससे ज्यादा जानकारी आई डोंट थिंक इज वाइज टू डिस्क्लोज, और या फिर बताना मुझे ठीक नहीं लगता है ये। बाकी जहां तक मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान को ये गलतफहमी लग रही है कि दे हैव पूरा एयर डोमिनेंस, वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि देखें इनमें से काफी पायलट्स का दस्ता फिदाइन दस्ता है। I have interacted with them. I have asked them कि कंटेंजेंसी में अगर कोई बात हो गई तो आप क्या करेंगे, अगर आप दुश्मन के इलाके पे इजेक्ट करेंगे तो कैसे आप वहां पे कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन। दे आर नॉट गोइंग टू सरेंडर देमसेल्व्स। उन्होंने मुझे साफ साफ बातों बातों में कहा है कि ये फिर फिदाइन पायलट्स की अलग से टुकड़ी है इनकी, और ये कोई हाई फाई एयरक्राफ्ट नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये भी नहीं कि ये बहुत हाईटेक वेपन सिस्टम के साथ लैस है, ये बहुत ही क्रूड और बेसिक एयरक्राफ्ट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी और सुपीरियोरिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज 100% गारंटीड। बट मरता क्या नहीं करता, एट्रिशन होगा, दे विल ऑल्सो कॉज डैमेज, क्योंकि देखें 100% किल रेशो कोई भी अचीव नहीं कर सकता किसी भी साइड से, चाहे आपकी वर्ल्ड की नंबर 1 एयरफोर्स हो या फिर आपकी अंडरडॉग वाली एयरफोर्स हो जहां पे आप किराए के पायलट्स लेके आए हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर पीस टॉक्स प्रिवेल करें तो इट इज द बेस्ट वे अहेड। बट आई सी दैट अगर तालिबान ने तय कर लिया कि जंग होगी तो नुकसान होना तय है, बट वो मैग्नीट्यूड, वो उसका स्तर डैमेज का कितना है, दैट आई कैन नॉट टेल, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े का अनुमान नहीं है कि कितने एयरक्राफ्ट से या कुछ। बट आई डिड इंटरेक्ट विद फ्यू ऑफ द प्राइवेट पायलट्स हु वर कॉन्ट्रैक्टेड टू फ्लाई फॉर देम। आपने बेसिकली ये कहा, जनरल बख्शी में आ रहा हूं, सुमेला जी में आ रहा हूं, ऑब्वियसली आप रिजेक्ट करेंगी जैसे आप हर बार करती हैं, इट्स ओके। लेकिन जनरल बख्शी, टेक्निकली स्पीकिंग सर, टेक्निकली चाबार पोर्ट खोल रहा है, अफगानिस्तान में कोई थर्ड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बेसिक ही सही लेकिन मिसाइल से लैस हवाई जहाज पहुंचा रहे और उनको उड़ाना सिखा रहे हैं। क्योंकि अभी भी वो तस्वीरें हमारे जहन में है सर, जब अमेरिका निकला था तो अमेरिकन अपाचेस के ऊपर तालेब लड़ाके कैसे झूल रहे थे, फ्रॉम द झूला झूलिंग ऑन द चॉपर विंग्स टू फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आसान नहीं है, किसी ने तो पूरी शिद्दत से मदद की है। जनरल जी बख्शी। ऐश्वर्या, मैं आपको याद दिलाऊं कि सोवियत संघ के काल में अफगानिस्तान की बड़ी अच्छी एयरफोर्स हुआ करती थी, बड़ी काबिल एयरफोर्स हुआ करती थी, और फिर ये हमीद करजाई और उसके बाद भी इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी, स्टैंडिंग अफगान आर्मी। और वो जब उन्होंने देखा कि अमेरिकन ने बिल्कुल अबैंडन कर दिया है तो उन लोगों का भी बिल्कुल मनोबल टूट गया और उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो धोखा दे के भाग रहे, तो उन लोगों ने सरेंडर वगैरह कर दिया। लेकिन उनके पायलट्स हैं, एंड आई एम श्योर अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स और देशों से ये वो पुराने जो पायलट्स हैं उनको भी ला सकते हैं। हम इनके लिए एक्टिवेट कर सकते हैं रडार्स, एयर डिफेंस वगैरह, बहुत कुछ अमेरिकन स्विच ऑफ करके छोड़ गए हैं, हम उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी हम इनको दे भी सकते हैं। पाकिस्तान का मुद्दा था, पाकिस्तान की को ये नशा था कि साहब
अफगानिस्तान के पास तो कोई एयरफोर्स है ही नहीं। हम जब चाहे इनके गांव के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, F-16 JF-17 भेजेंगे, 52 औरतें बच्चे मार डालेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए साहब, दुश्मन को बिल्कुल ऐसा सोचना कि वो कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत भारी भूल है। मैडम एक मिनट, I'd like to hear you, लेकिन अगर हम दोनों इकट्ठे बोलें तो फिर सुन नहीं पाऊंगा आपको। I'd like to hear the Pakistani view. We are very keen. तो मैं कह रहा था कि देखिए ऐसा है कि अगर पाकिस्तान सोचे कि मैं अमेरिका को खुश कर दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दूंगा, बोलूंगा मैं ऐसी मार मारूंगा कि ये घुटनों पे आके आपको बगराम एयरबेस दे देंगे। बगराम एयरबेस उन्होंने भारत को दिया, ठीक है, और ये जो है वो कहते हैं कि भारत ने हमको खाना, दवाई ऐसा हमारे आवाम के लिए भेजा है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि आवाम को भूखा मारो। मुनीर साहब ने जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोला, मैं आपको बताता हूं तरीका इनको सीधा करने का, मैं लैंड रूट बंद कर दूंगा, ना भारत का अनाज, ना ब्रेड, ना बिस्कुट, ना मेडिसिन, कुछ नहीं पहुंचेगा काबुल, और आप चाबहार पोर्ट बंद करा दीजिए, भूखों मरेंगे, घुटनों पे आके आपको ये देंगे। अरे साहब, आप अपनी तो सॉवरेनिटी बचा नहीं पाए, ठीक है। एटलीस्ट इमरान खान वो सेइंग कि मैं बेस नहीं दूंगा, आपने बेस ये सब कुछ खोल दिया है, अपना दुकान खोल दी है अमेरिका में जाके। यू सी, अब आप दूसरे देशों को भी मजबूर करना चाहते हैं कि वो अमेरिका के लिए अपने बेसिस खोलें, अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर करें। ये तो नहीं होगा साहब। और मैं कॉशन करना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी नेबर्स को कि देखिए, ये मत सोचें कि पावर डिफरेंशियल बहुत है आप में और अफगानिस्तान में। इंडिया की भी फौजें एक्सरसाइज कर रही हैं सर क्रीक के ऑपोजिट। ओके, ठीक है साहब, और प्रेशर हटाना कैसे हटाना हम जानते। मेजर नदीम आ रहा हूं। शुमेला जी, क्या बोल रही थी आप? क्या मान लिया जनरल साहब ने? क्या मान लिया मेजर तूर ने? शुमेला जी, क्या मान लिया? जनरल साहब ने तो खुद कहा ना कि जो एक्टिवेट नहीं है उनका सिस्टम, वो हम एक्टिवेट करेंगे अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ। तो चले, मैंने कहा अच्छी बात है, उन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया कि ये इस जंग में भरपूर किरदार अदा कर भी रहे थे और आइंदा भी करेंगे, और पाकिस्तान हमने तो आपको भी रोटी कपड़ा मकान नमक टेंट सब दिया था। अब आपने उसका क्या किया, मैं क्या करूं? हम तो सबको देते हैं, हमने तो आपको भी दिया था। अब आपने उसको तो बहुत मैम, आप भी अपनी थी। गुर्बत की शरह आप लोग टच कर चुके हुए हैं ना ईश्वरिया, भारत में टच कर चुके। गुर्बत आपके पास है, सबसे बड़ा स्लम्प एरिया आपके पास है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, अच्छा नहीं, आप कह रही हैं शॉल जो है आपके पास दिखा, हमारे पास स्लम्प एरिया नहीं, हमारे पास कोई स्लम्प एरिया आपका पूरा देश ही। मैम, पहली बात स्लम्प नहीं होता, स्लम होता है। मैं आपकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक कर देता हूं, पर दूसरी बात ये, आपका पूरा देश ही स्लम है। मेजर जनरल आ रहा हूं, जनरल साहब कमिंग बैक टू यू। लेकिन हमने आपको भी दिया था टेंट, गरिमा 1 वर्सेस 1। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप खुदा का वास्ता है, जो आपके सड़कों पे लोग मर रहे हैं ना, उनके लिए कुछ कीजिए। आप अपने मुल्क की परवाह कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। जहाँ पे मैम, आप भी हमारे ही थे, हमने आपको भी किराए पे ही दिया था, आपको भी रोटी कपड़ा मकान सब दिया था। आपने उसकी हालत क्या की वो आप जानती हैं। मेजर तूर ऑन द अदर साइड। आप लोग तो अभी इतने बैकवर्ड हैं, इतने बैकवर्ड हैं, टॉयलेट तक के लिए आप लोग फिल्में मेजर तूर में टॉयलेट बनाना भी कगाब हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था शुमेला जी, कहाँ से पढ़ी हैं आप? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये कहाँ से पढ़ी है जी? सुमेला जी, कहाँ से? कराची स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ी है क्या? लाहौर की कराची स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ी है क्या? आपकी रिहायशी हाउसिंग सोसाइटी है, उनके पीछे वाले इलाकों में जाके देखें कि कितना कूड़ा कचरा। मेजर तूर जवाब दे रहे, मेजर तूर। स्लम बहुत बुरा हाल है मेजर तूर। आप डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि कराची में इतनी ज्यादा गंदगी है, सड़कों पे गटर खुले पड़े हैं, और जो हालत 1990s में होती थी हमारे यहाँ इंडिया में, वो आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत है। आप जितना पैसा आपने लूटा है रिलीफ एड के नाम पे, जब भी अर्थक्वेक आया, फ्लड आए, आपने सभी का पूरा पैसा करप्शन में बांट दिया है और आपके लोगों को मदद नहीं पहुंची है।
और ये इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ जो आपके खुद के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि प्लीज चेक ऑन सोशल मीडिया। तो मैं आपको कहता हूं कि प्लीज लिसन टू योर डिफेंस मिनिस्टर और ये वेरीफाई करने के लिए आप देखें। एक एक करके मेजर नदीम आ रहा हूं, राजा काशिफ जी आ रहा हूं। शुमेला जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? शुमेला जी आपकी प्रॉब्लम नहीं, शुमेला जी आप अपनी प्रॉब्लम बताइए पहले, क्योंकि फिर नदीम जी बोलेंगे तब भी आप बोलेंगे। आप प्रॉब्लम कर्नल शैलेंद्र को ले आइए, सुनाइए प्रॉब्लम। आपकी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे पता है। आपको बोला हमारे पास स्लम है, मैम मुझे पता है हमारे पास स्लम है, लेकिन आपका तो पूरा देश स्लम है। आपने कहा नहीं मैम, आपने कहा कि आप अफगानिस्तान का सिस्टम रीस्टार्ट। कर्नल शैलेंद्र इनको प्लीज बताइए, हमने तो इनके भी देश को स्टार्ट, रीस्टार्ट, जंप स्टार्ट सब करने की कोशिश की थी। सब कुछ दिया हुआ ही हमारा था, आपके पास था क्या? जमीन से लेके खाना तक हमने ही दिया था। अब आपने उसका क्या इस्तेमाल किया वो आप जानो और आपके नेता जाने। कर्नल शैलेंद्र आपके अंदर दिखाई दे रही है। ओके, नहीं क्या बोलिए ना, क्या शुमेला जी, क्या आपकी बातें नहीं करता? नहीं, आप मुझे बताइए आपकी तकलीफ टॉपिक क्या है? समझ सकती हूँ। 10 मई टॉपिक क्या? अफगानिस्तान इज प्रिपेयरिंग इट्स एयरफोर्स। अरे वो कराची स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ी है, उनसे कुछ भी बोलिए वो 4 जवाब देंगी। मैथ्स के सवाल में भी हिंदी का जवाब, साइंस के सवाल में उर्दू का जवाब। पता नहीं यार, आपके आर्मी में ऐसे लोग हैं। सुमेला जी तालिबान तैयारी कर रहा है। नहीं क्या मेजर नदीम कुछ कह रहे हैं? क्या मेजर व्हाट? सवाल ये है मेजर क्या आप स्लम एरिया को लेके बैठ गए? कीजिए अपनी आर्मी को, थोड़े पढ़े लिखे लोग डालिए। इनका पूरा देश स्लम है। मैम अगर सिर्फ डिग्रीज बता दी मैंने, प्लीज डोंट फॉल टू दैट लेवल। मेजर जनरल्स आर सिटिंग है मैम, जनरल साहब बेटे प्लीज डोंट। मैम डिग्रीज की बात है, आप पहले अच्छा आपने बोला ठीक है मैम, मैंने माना आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन मैम स्लम्प नहीं होता, स्लम्प होता है जब कुछ रुकावट आती है। स्लम आपका पूरा देश स्लम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेजर नदीम कुछ कह रहे हैं। मेजर नदीम ऑन फैक्ट्स, ऑन सीरियस फैक्ट्स। कर्नल शैलेंद्र एंड मेजर नदीम। मेजर नदीम पहले तो ये मेजर हमने लाया करे, मुझे लाया करे, मैं इनको अच्छी तरह जवाब देता हूँ। ये साले मेरे सामने पिघलते हैं। सर एक तो गाली मत दो, एक तो गाली मत दो नदीम साहब। मेजर पिंकी नदीम गाड़ियां नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं ना, गाड़ी कंट्रोल से रख लो। ये झूठा वहां बातें करता है कि अफगानिस्तान गया था। अफगानिस्तान में तो इसकी खोपड़ी से फुटबॉल खेलेंगे वो। अगर मेजर तूर के विजुअल्स निकालो और दिखाओ इनको अफगानिस्तान से 1 वर्सेस 1 मैंने भी कहा था इसको कि वहां मुझे मेजर पिंकी नदीम एक पिक्चर तुम जानते नहीं हो कि अगर हम आ गए ना, आई विल बी वेरी ग्लैड टू मीट यू, अच्छी तरह आई विल ग्रीट यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। रफाइल का ये मत भूलो, ये मत भूलो तुम्हारे बाप दादा कौन है। दो ना, अभी तुमने अपनी आवाज खोल ली है अपना। ये जो मत भूलो करो, ये अभी तुम्हारे बाप दादा कौन है, दिखाऊं और फोटो में दिखाऊं तुम्हारे बाप दादाओं को। शिवानगी को वापस योर एंसेस्टर बात कर रहे हो। 93,000 बना रहे हो शिवानगी की कैदी, उनमें से तुम्हारे वो तुम्हारे बाप दादा है। और दूसरा पहली चीज मेजर नदीम, टेक इट फॉर ग्रांटेड, जैसे तुम लोग कारगिल में दुम दबा के भागे थे, अपने सिपाहियों के शरीर नहीं। मेजर नदीम क्या फायदा होगा? ये हालत है आपकी। तहजीब आई है आप लोगों को। और मुझे एट एन एवरेज आपके कम से कम 15 सिपाही रोज मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, आप उनकी टेंशन लीजिए। एक आदमी फैक्ट्स पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनरल साहब देख रहे हो, यहाँ पे टीवी पे देखें, यहाँ पे फैक्ट बेस्ड बातें करें। अगर कुनार प्रोविंस में गिलगिट बाल्टिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है तो आपकी तो इतनी फौज ही नहीं है। आप आधी फौज तो सऊदी अरब भेज दी। और मुबारक हो आपके, आप आए तो सही, आप आए तो सही, आपको फौज हर घर से निकलती दिखाई देगी। आप किसी गुमान में मत रहिएगा। 10,000 सिपाही। मेजर तूर साहब पहले बात करने का तरीका सीखिए। कर्नल शैलेंद्र शुमेला जी बोलिए क्या? मेजर नदीम एक तो पहले ना गाड़ा काटनी तुसी बंद कर लो, नहीं तो गाड़ा सानू भी बड़ी आंदी है। कंट्रोल कर लो माड़ी जी, वी आर ऑन नेशनल टीवी, सो प्लीज कंट्रोल सा। Okay, I can use more flowery language than you, but please control. I do not want to. पहले बताएं तो सही, उन्हें गालियां दी। शुमेला जी रिलैक्स। कर्नल शैलेंद्र ये गलत है। I want to have a भाई कुछ फैक्ट्स पर डिबेट कीजिए। क्या है आप लोगों का? कर्नल शैलेंद्र आप ओवर एग्जैजरेट क्यों करते हैं? एंड डॉक्टर राजा कासिफ
फैक्ट सुनते कहाँ है मैम? गधे बेच बेच के जो देश बंदूकें खरीद रहा हो वो हमको बता रहा हो, और एग्जैजरेट मत करो कभी, तो अपना भी गिरवा जाके करो चैलेंज। अरे मैडम बस हो गया, हमने आपको सुन लिया। आप तूर को सिखाना है कि कैसे बात करना है टीवी पर, आप क्लासेस ले लेना, बट उससे पहले नदीम की तो क्लास ले लो। नदीम, एक्चुअली तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे लगते जिगर हो। प्रॉब्लम है कि आपका दिमाग और जो आप बोल रहे हो वो इतना दोनों में मिसमैच है। आपको यही याद नहीं रह रहा कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, आपको यही नहीं पता चल रहा कि आप बोलना क्या चाहते हो। कुछ मत टेंशन ले, सिर्फ विंडोज सुन ले भाई, आप बता दीजिए। और वो स्टेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अब आप सुन लीजिए। देखिए, आपका और अफगानिस्तान का क्या प्रॉब्लम है ये आपको आज पहली बार तो पता हो नहीं रहा, यू ऑलरेडी नो इट, यू नो इट वेरी वेल। अब आप मुझे यार नदीम, वी कैन बी लिटिल डिसिप्लिन्ड एटलीस्ट ऑन नेशनल टीवी। अब मुझसे क्यों बुलवाओगे कि आपका डिसिप्लिन पाकिस्तान में नहीं है? ऐसा बोलना नहीं, आप बोल लीजिए, उसके बाद दूसरे को बोलने का मौका जरूर दीजिएगा, फिर सुनने की भी करेज रखिएगा। मैडम मुझे आदत है औरतों की रिस्पेक्ट करने की। इसको मेरी कमजोरी मत समझिए। आपको आदत है इंटरप्ट करने की। मैं आपकी बात को काट सकता हूं। आप बोलिए, हम आपको सुनते हैं, लेकिन फिर आप सुनने का हौसला रखिएगा। नहीं, मैंने इंटरप्ट तो किया नहीं, मैंने तो एंकर ने बोला उसके बाद हु आर यू द एंकर? एंकर के आपको एंकर ने आपको इनवाइट किया है, सुनना भी सीखिए, और सुनने में आप भी सुनना सीखिए ना, यही तो मैं कह रही हूं। आंख मत मोड़िए। सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है ना कि अफगानिस्तान आपको ठोक रहा है और आप अच्छे से ठुक रहे हो। आपको तो टीटीपी ठोक रहा है, आपका बैंड बजा हुआ है, आपका बलूचिस्तान आपको ठोक रहा है, आपका वहां पर बैंड बजा हुआ है, वहां तो आपका पेंट उतरा हुआ है, वहां तो आपकी पेंट उतरी हुई है। आपके केस की अच्छा, ये तमीज आप ऐश्वर्या, आप इनको तमीज नहीं सिखा सकते बात करने की? इनकी लैंग्वेज अरे फिर वही वाली बात, वो आपको नहीं बोल रहे हैं मैम। यही है मैम, ही इज नॉट एड्रेसिंग टू यू। अगर मैंने आवाज उठा दी मैम, ही इज नॉट एड्रेसिंग टू यू, तो आप नहीं मेरे से मैच कर पाएंगी। मैम, वो काशिफ साहब से बात कर रहे हैं, इज नॉट एड्रेसिंग टू यू। ट्रेंड सोल्जर सुमेला जी, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आई एम अ ट्रेंड सोल्जर, मुझे आवाज उठानी आती है। सुमेला जी, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, का तरीका नहीं है। सुमेला जी, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, हद हो गई। मैं यहाँ मौजूद हूँ भाई, मैं आपकी आर्मी की बातें कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहां से बीच में। ये किस तरह बात कर रहे हैं? इनको बात करने की तमीज है? अरे पानी पी लो, पानी पी लो, आपकी बात समझ में आए। आप क्या बोल रही हैं समझ नहीं आ रहा। नहीं, पता नहीं आप बोले क्या चली जा रही है। सर सिलेंडर हम भी यूनिफॉर्म दिखा सकते, सर सिलेंडर हम भी यूनिफॉर्म दिखा सकते। चलिए, अब आप अगर हमने यूनिफॉर्म दिखाई ना, फिर आप भाग जाएंगे। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान वैसा नहीं है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। ये दिस इज व्हाट यू वांट। मेजर नदीम आपको यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं, हो क्या रहा है? तरीका है, बात करिए। राजा ये कह रहे हैं ना यूनिफॉर्म, नहीं, वो दैट इज मेजर नदीम अपनी यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं। उन्हें हो क्या रहा है मेजर तूर? व्हाट इज हैपनिंग? ये बोरा गए, मुझे लग रहा है। यू लॉस्ट योर सेंसेस। वो टीटी, देयर इज अ डॉक्टर, यूनिफॉर्म टंगी हुई है, वो डॉक्टर राजा काशिफ। कितने में खरीदी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजा कासिफ शुड बी गिवन अ चांस। मैं वही सुनना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब ही क्या पता कुछ सेंस बोल रहा। डॉक्टर साहब बोलिए। जी कहिए। क्या कहूं डॉक्टर साहब, आप बताइए। अब नुसरत फतेह अली खान साहब तो है नहीं हमारे बीच में, नहीं तो मैं बोलता कोई गजल वजल गा लें। अब क्या कहूं मैं, आप बताइए। सब तो आपने सब तो कर रखा है। नहीं, आपको नहीं लगता? अच्छा, एक तो नाम आप अच्छा सुन लेना ऐश्वर्या साहब, आपके जी बोले ओके, बोले डॉक्टर साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक तो आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, ईश्वर से निकला हुआ है, ऐश्वर्या यानी प्रॉस्पेरिटी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, तो बुनियादी बात हम कहें, एक इस वक्त मौजूदा हालात ये हैं इंडिया पाकिस्तान में, मुझे समझ नहीं आता कि जो हम कहते हैं इंटरनेशनली ट्रैक 1 ट्रैक 2 पूरी डिप्लोमेसी होती है इंडिया, ये सब मुझे तो यकीन नहीं आता कि जयशंकर जैसा सीजन्ड बंदा डिप्लोमेसी भूल के ऑपरेशन करने आप लोग निकल गए। और आज क्या हाल है कि कभी हमारे यहाँ खेला करते थे चिड़िया उड़ी कपा उड़ा, आज खेलते हैं राफेल, इंडिया से बच्चा कहता है राफेल उड़ा, पाकिस्तानी बच्चा कहता है राफेल गिरा। तो अब तो ये हालात हैं कि ट्रंप ही कहता है ब्रांड न्यू आपने अपने राफेल गिरवा दिए। आपके क्या हालात हैं? ऊपर से जनरल बख्शी को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं, मुस्कुराना भी भूल गए। जनरल बख्शी का भी स्माइल भी दे दिया करें, कदे हंस भी लिया करो।
कि ऐसे क्या हुआ है, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, सिर्फ जहाज ही तो गिराए थे जो आप इतने खफाएं। पाकिस्तानी भी आपके स्माइल के कायल है जनरल साहब, मुझे तो लगता था हिंदुस्तानी ही है। जनरल साहब क्या बात है, दे वांट यू टू स्माइल, क्या बात है, और जरा ध्यान क्या से बात है, थोड़ा क्या तेज बात ना हंस दे, थैंक यू, थोड़ा तेज हंस देंगे तो दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान में। हाँ बोलिए, प्लीज कैरी ऑन, बोलिए डॉक्टर साहब। चेहरे पे आप कमिंग जनरल साहब देखना चाहते हैं, हम ये थोड़ी चाहते कि आप दुखी हो, हम भी दुखी नहीं रहना चाहते। तो छोड़े अफगानिस्तान की क्या बातें हैं, ना वो देश है, किसी जमाने में इंडिया का वो 28वां प्रोविंस हुआ करता था, सूबा होता था वो, और आज देख लें क्या है, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान कह दिया काबुल था, सूबा काबुल हुआ करता था, ये हिस्ट्री है, इतिहास है। आज क्या है, पत्थर के लोग हैं, कुछ इधर बिखरे पाकिस्तान में, कहीं इधर, वो डिस्कस के काबिल ही नहीं है, मैं तो उनको समझता हूँ। किराए के टट्टू हैं, उठते हैं भाड़े के टट्टू उठते हैं, कभी इंडिया खरीद लेता है, कभी पाकिस्तान खरीद लेता है, कभी अमेरिका खरीद लेता है, जो पैसे ज्यादा दे दे उसके पास चले जाते हैं। तो क्या डिस्कस करते हैं भाड़े वाले लोगों के बारे में। जनरल साहब स्माइल दिया करें, अपनी फौज पे यकीन करें, हमें पाकिस्तान को अपनी फौज पे गर्व है, हमें अपनी आर्मी पे, एयरफोर्स पे हमें भरोसा है, विश्वास है। आप भी अपनी करें और आए डिप्लोमेसी से बैठते हैं, खूबसूरत बातें करते हैं, क्या फायदा ये जंग युद्ध करेंगे तो मैं तो क्षत्रिय राजपूत हूं, मेरा तो धर्म है युद्ध, तो मैं तो 1000 साल से जनरल साहब, मैं 1000 साल से मुसलमान हूं। ओके जनरल साहब काउंटर, जनरल थैंक यू। जनरल साहब मुस्कुरा के जनाब, मैंने बहुत 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 इत्मीनान से आपको सुना, अब आप मेरी भी सुनिए। देखिए, आप लोग हमें ब्लेम करते रहते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, इट इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यू नो, ये न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स, राइट। आप लोग बांग्लादेश में जाके आपके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ साहब हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसका मुयाना करते हैं कि कब लड़ाई में हम बांग्लादेश के साथ मिलके इसको काटें। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई एम जस्ट बीइंग वेरी रैशनल। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हिंदुस्तान चुपचाप सह लेगा? आपको अफगानिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्योंकि सारे नेबर्स को आप जो है वो पंजाबी दादागिरी दिखाना चाहते हो कि हम हैं लठबाज, यहाँ पे हम आपकी ऐसी तैसी करके रखेंगे। सारे लोग आपसे परेशान हैं, वो तभी लोग मुस्कराना भूल गए। चाहे ईरान हो आपसे दुखी, अफगानिस्तान के लोग हो आपसे दुखी, हिंदुस्तान और हमारा आपका मसला चलता ही रहता है। फिर आप कहते हैं कि साहब आप हंस नहीं रहे। अब साहब हंसे नहीं तो क्या रोएं? आप अपनी एक्टिविटीज देखो ना साहब। आईएसआई को क्या जरूरत थी सीआईए के साथ मिलकर बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन करने की? ठीक है, आपने करी। आपने नेपाल में भी दखल अंदाजी करी है, ठीक है। खबरें ये भी आई हैं आपकी लद्दाख में भी आईएसआई दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही। यू विल गेट टिट फॉर टैट, ठीक है साहब। आप हंसोगे आपको स्माइल मिल जाएगा, इफ यू फ्राउन यू विल गेट इट बैक विद इंटरेस्ट, ठीक है साहब। और अगर आप सोचते हैं कि आप अफगानिस्तान के भोले भाले लोगों पर, मुझे उन लोगों पे दया आती है। आपकी शेनैनिगन्स की वजह से जितना सफ़र किया है अफगानिस्तान के लोगों ने, उसका तारीख में दूसरी मिसाल नहीं है साहब, ठीक है साहब। कितना सफ़र किया है, खाने पीने को है नहीं वहाँ पे। हम खाना भेज रहे हैं, आप खाना रोक रहे हैं। हम चाबहार के रास्ते, चलो भाई लैंड रूट से नहीं जाने दे रहे, चाबहार के रास्ते भेजे हैं, दौड़े गए ट्रंप के पास कि ये रास्ता बंद करो अगर आपको बगराम चाहिए। हम बताएंगे कैसे भूखों मारना बेचारों को। देखिए साहब, इंसानियत के दौर पे हम लोग आप लोगों को अफगानिस्तान के भोले भाले आवाम के साथ, वो पश्तून पठान वो ठीक लोग हैं, सिंपल लोग हैं, ठीक है साहब। हाँ, दे कैन बी वेरी नास्टी, दे कैन बी वेरी नास्टी। बाय द वे मेरे में भी है, पिंड दादर खान का हूँ वैसे मैं पीछे से, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ साहब कि अगर आप समझते हैं कि आप उन पे दादागिरी दुनिया बैठे देखते रहे, एक एक करके ये पाकिस्तान ने पीटा अफगानिस्तान को,
ऐसा नहीं होगा साहब इतनी आसानी से। उनके भी दोस्त हैं एंड वी आर लॉयल टू आवर फ्रेंड्स। वी आर लॉयल। अब आप मुस्कुराना चाहें तो मुस्कुरा दें। एब्सोल्युटली। अब नहीं मुस्कुराएंगे। बोलिए मेजर नदीम एंड मेजर तूर। मेजर नदीम एंड मेजर तूर। डॉक्टर साहब वापस आ रहा हूं। डॉक्टर साहब कमिंग बैक टू यू। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान तो क्या करें? बैलिस्टिक मिसाइल, क्या करें? मंजीरे बजाएं? नहीं तो क्या करें न्यूक्लियर कंट्री का? ऑफ योर फाइट इकोनॉमी आपकी खत्म है। तो तेल लेने जाओ यार। लोग आप तुम अपने लोगों को सड़कों पे मार रहे हो, ठीक है? वैसे ही बाढ़ ने इतनी तबाही मचा दी, बोले जा रहे हैं पास खाने के लिए रोटी नहीं है। कर रहे ना, एक एक करके बॉम्बे के अंदर पता करो आज आपके घर में कितना लीटर दूध आया है। त्रिशूल है ना, ये त्रिशूल रखा है हमने। त्रिशूल तोड़ेंगे। आप पता करो दाल और चावल कितना महंगा हो गया है। चलो वेजिटेरियन तो खाते ही नहीं, आप अपना नॉन वेजिटेरियन फूड का प्राइस चेक करो। आप अपने घर की रोटी के दाम चेक करो। हमने तो मेजर नदीम आप कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में? मेजर नदीम आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? मेजर नदीम आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? I am residing at कराची, और हम कराची में बहुत उम्दा बात, यहाँ पे उसको जब बहुत अच्छी बात। कराची में आप कभी तो किसी बड़ी शॉपिंग मार्केट में जाते होंगे। ओ सॉरी, वहां तो ठेले लगते हैं। वहां आप कभी तो किसी सब्जी वब्जी लेने जाते होंगे। नहीं, आपने बोला आप न्यूक्लियर स्टेट है, आप बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेजर नदीम तैयारी करें। सर आपने बोला, मैं चुप रहा। आपको बताया क्या बताया? बोलिए, आप सुनना है नहीं। बर्बादी की कगार पे पूरे देश को ले आए हो। खुद के तरीके जिस अफगानिस्तान को और जिन अफगानिस्तान के लोगों को, दर्शकों ध्यान से सुनिए, आज डॉक्टर राजा काशिफ, कर्नल शैलेंद्र, डॉक्टर राजा काशिफ कह रहे पत्थर की तरह लोग हैं, यहां वहां लुढ़कते रहते, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। कर्नल शैलेंद्र सिंह सुना आपने? ये जो डॉक्टर राजा है, जहाज नहीं है, ये पता नहीं ये पीले कप में क्या पी रहे, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब व्हाट आर यू डूइंग। वो अफगानी जिनको आप कह रहे हैं होगा कोई, क्योंकि आज आपकी आर्मी और आपकी एयरफोर्स की उनसे हालत खराब होती है, पतलून ढीली होती है। दैट इज द रियलिटी। कर्नल शैलेंद्र साहब, कर्नल शैलेंद्र एंड डॉक्टर राजा। होती है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टैब्लिश आर्मी है, कर्नल शैलेंद्र जानते हैं। सर हमने देखा है सर कितनी स्टैब्लिश थी। शैलेंद्र सिंह राजा, आपका आवाज को अच्छी तरह पता है कि एयर फोर्स को टेस्ट ना। कर्नल शैलेंद्र सिंह बोलिए सर। नेवी टेस्ट करें सर। ओके सर, नेवी टेस्ट करें। ब्रिंग योर विक्रम। राजा सुनो, जल्दी राजा सर सिलेंडर प्लीज। डॉक्टर साहब अंग्रेजी हो गई। नेवी नहीं, डॉक्टर साहब अंग्रेजी हो गई। नेगेटिव भी चेक कर लेंगे, टेंशन मत लो। नदीम तुम मत बोल यार। बोलिए तो यार मेरे अपने लोग। कर्नल शैलेंद्र सिंह नदीम सुनो मेरी बात। ये जो आपने एक खिलौने की रट लगा रखी है छोटे से बच्चे की कि वी आर न्यूक्लियर, वी आर न्यूक्लियर, वी आर न्यूक्लियर, वो यार तेरे को बोलना क्यों पड़ता है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। whom are you trying to convince like a child कि न्यूक्लियर? भाई साहब, यहां आपको क्लैरिटी से बता दिया गया है, एक नई पॉलिसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दी है, वी विल नॉट टेक योर न्यूक्लियर ब्लफ। कहानी खत्म। अब तू इस्तेमाल कर मेरे भाई, अब तू इस्तेमाल कर, लेकर आ, इस्तेमाल करेंगे, देखता हूं क्या होता है। और वो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना अफगानिस्तान के बारे में, एक सेकेंड, डॉक्टर साहब जो है ना, उनका जवाब अधूरा रह गया है। डॉक्टर साहब, आप अफगानिस्तान से इतना कांप क्यों रहे हो? खौफ किस बात का है भाई? खौफ क्या है? खौफ यही है ना कि टीटीपी मारेगा आपको, अफगानिस्तान मारेगा आपको, तो वैसे भी आपको तो पिटने की आदत है। चलो एटलीस्ट आप ये नहीं कह पाओगे अफगानिस्तान जो है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, बात सुनिए, वो पीएको को सपोर्ट कर रहा है, वहां पर भी। मेजर नदीम, आपने कहा कि आप कराची में रहते हो, कराची में कभी डालमिया रोड पे गए? शिवांगी को वापस किया है शरफगढ़। शिवांगी, मैं कह रहा हूं नदीम, यू वांट टू सी आवर ऑफिसर भगले भाई। मेजर नदीम एंड द विजुअल्स, त्रिशूल आ रहा है। प्रेसिडेंट नैपकिन है शिवांगी की, प्ले दैट ऑन। अभी तो मैंने नैपकिन दिखाई है सर। ये बदतमीजी करना बंद कीजिए। कर रहे हो यार तुम, ये बदतमीजी करना बंद करो। ये जो जलालत आपको सिखाई गई है ना, ऐसा छोड़ा नहीं था।
आपके पुरखों को ऐसा नहीं छोड़ा था। मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। बदतमीजी बंद करो, ये जलालत बंद करो, नहीं तो ऐसी जगह ठोकेंगे ना दिमाग ठीक हो जाएगा। मेजर नदीम फौजी है, मैं फौजियों की इज्जत करता हूँ, सरहद पार वालों की भी, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है, आपको हजम नहीं होती है। तो हजम नहीं होती तो सुनो, बदतमीजी चाहिए नदीम। जहां रहते हो वो शहर भी हिंदुस्तानियों का बनाया है, जहां जिस रोड पे रहते हो वो रोड आज तक हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट डालमिया के नाम पे, डालमिया रोड गए हो कि किसी झोपड़पट्टी में पड़े रहते हो? व्हाट मैसेज? बदतमीजी बंद करिए। मेजर कहनाले लायक नहीं हो, बदतमीजी कर रहे हैं आप। क्या तुम भी हम शिवान बड़ों की इज्जत करते हो क्या? मोबाइल फोन गधे बेच के बंदूक लेते हो, गधे बेच के मोबाइल फोन लेते हो, अपना कुछ है? अपना कुछ है? क्या कपड़ा तुमने अबू धाबी से मंगाया होगा जो कि वाया इंडिया या वाया बांग्लादेश गया होगा? है क्या तुम्हारे पास फोन? तुम्हारा चाहे जितनी गाय आपकी और गधे, सुनो गधे हो तुम, इज्जत हो गई बहुत तुम्हारी। गधे हो तुम, इज्जत हो गई तुम्हारी बहुत। आई नेवर डू दिस, आई नेवर क्रॉस द लाइन, बट यू आर फोर्सिंग मी टू डू दिस। थोड़ा सा कंट्रोल में आइए आप। मेरे को नहीं लगता कि आप चाय पानी पी के आए, जो पी के आए जरा कंट्रोल में रखिए मेजर साहब, समझे? पाकिस्तान में भूलिए मत आप क्या हाल होगा अगर पता लग गया कि आप कुछ और पी रहे हैं, तो दिमाग मत खराब कीजिए। राजा साहब, मेजर तूर, अरे सुनिए, अबू धाबी जाके देखिए आपके फॉर्मर जनरलों का क्या हाल है। मेरे को मत सिखाइए, धर्म की आड़ में मत झुकिए। मेजर तूर, जरा इनको न्यूयॉर्क के जेंटलमैन क्लब्स का इंसिडेंट बता दीजिए। कितने फौजियों को वहां के बाउंसर्स ने, पाकिस्तानी फौजियों को वहां के जो बाउंसर्स थे ना, उठा के फेंका था। इन्होंने इनके कपड़े फाड़े गए थे, इनको इतनी मार मारी गई थी, कम से कम 3 अफसर इनके लिस्ट पे थे। तो मेजर नदीम, प्रिपेयर, आप तैयारी करें कि आपको रिकॉल किया जाएगा। यू विल बी रिकॉल्ड फॉर कॉम्बैटिंग द तालिबान। He should be। तैयारी करें। और ये जो आप वस्त्र दिखा रहे हैं, आई डू नॉट नो ये किसके वस्त्र हैं, आपके घर में किसके, कौन से मेंबर के आप ये वस्त्र हमें दिखा रहे हैं। ये आपको बताऊंगा मैं, We don't cross the line, this is just sitting below the belt। कुछ तो तमीज है मेजर साहब, अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। फौजी रहे हैं आप कभी, ये सिखाया जाता है बदतमीजी। आपने शब्द का हालत, बदतमीज है आप। प्लीज ये करने का नहीं। आई एम नॉट गिविंग हिम स्पीच। कैन आई हैव डॉक्टर राजा प्लीज? दैट शोज हाउ बदतमीजी। यू आर डॉक्टर राजा, देखिए मेरे को आपके अफगानिस्तान के कमेंट से इशू है। आज आप अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तानियों को बोलते हैं क्या है, कुछ नहीं है। किसी जमाने में 28वां सूबा काबुल होता था, तो कराची कहां से आया सर? चंद्रमा से आया। पाकिस्तान क्या सीधा मार्च से टूट के वहां आके फिक्स हो गया? मैप जरा चला दीजिए घर में, एक बार जरा दिखा दीजिए इनको। पाकिस्तान भी तो भारत का यंग था। जरा आप भी ज्यादा नहीं, 2 पीढ़ियां पहले जाएंगे तो पता लग जाएगा कौन किसका था सर। राजा साहब, लेट्स हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट। दिक्कत आपके राजनेताओं के साथ है, दिक्कत आपकी आर्मी के साथ है, दिक्कत आपकी आईएसआई के साथ है। उनको जब जिसका लगता है फायदा उठा लो, कर लो। अभी आपको बहुत दुख हो रहा है कि तालेब फाइटर, तालेब लड़ाके हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं, हमको फंसा दिया। वहां से चाबहार भी खुल गया, तो आप बदतमीजियों पे उतर रहे हैं। आपको लग रहा है अफगानिस्तान कौन सा 27वां 28वां? पाकिस्तान क्या था डॉक्टर साहब? अच्छा जी, मैं बात कर लूं? प्लीज बताएं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहले तो मैं अपने जनरल बख्शी ने 1-2 सवाल उठाए, क्वेश्चन रेज किए, मैं उनका जवाब दे दूं जनरल बख्शी साहब को सामने। जनरल बख्शी, आपने कहा ना कि आपका जो चिकन नेक है, आज बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हो गए, तो बांग्लादेश जिसको आप कह रहे हैं बांग्लादेश आपने बनाया, हम तो उसको मशरकी पाकिस्तान कहा करते थे, आज भी कहते हैं। तो आपने देखे ना वो जो आपका जनरल था, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, आपके जनरल वैसे भी ऐसे नहीं होते कि जिनके नाम याद रखे जाएं इतिहास में, बड़ा बैड था। आप उसको कहे ना, उसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने किया, तो उससे पूछे ना कि जब वो हिस्सा था, बांग्लादेश बन रहा था, तो आप ले लेते वो हिस्सा, वो 100 कितने किलोमीटर की जगह है, आप उसको वाइड कर लेते, चौड़ा कर लेते, बांग्लादेश आपने बनाया था उसको ले लेते। इसका मतलब है कि इतने
स्टूपिड थे, उनके जहन इतने कम थे, दिमाग इतने नैरो थे, फ्यूचर का सोचते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। मेरी सुन लीजिएगा बात, जनरल साहब डिबेट है तो आपकी बात का मुकम्मल जवाब दूं। उनको सोचना चाहिए था ना, क्यों नहीं सोचा, सिर्फ गिराना था। ऐसा नहीं होता जनरल साहब। और आपकी इतनी सोच थी जब हुआ था कि आप आजादी के इतने बरसों बाद भी पाकिस्तान को, हमने आपको एक जमीन का टुकड़ा दिया था डॉक्टर साहब। गर्मा जी मैप दिखा दीजिए, इनको दोबारा डॉक्टर हैं तो इनको जरा समझ में आ जाएगा। जनरल साहब कमिंग टू यू, आई विल कम टू यू जनरल साहब फॉर एंडिंग कमेंट्स। लेकिन डॉक्टर साहब को बताने की जरूरत है, एक जमीन का टुकड़ा दिया था, सर छुपाने के लिए त्रिपाल दिया था, आपने क्या किया? आज तक गधे बेच के बंदूकें खरीद रहे हो। डॉक्टर साहब दैट्स योर रियलिटी। अगर आज चेकोस्लोवाकिया बोलने के लिए बोल जाऊं तो 99% पाकिस्तान चेकोस्लोवाकिया नहीं बोल पाएगा। यह आपकी असलियत है। आपके यहां दूध महंगा है तेल से, यह आपकी असलियत है। डबल रोटी समझते हैं ना डॉक्टर साहब, ब्रेड, क्योंकि आपकी आवाम डबल रोटी समझती है। तो डबल रोटी कितने की है ये जरा देख लीजिएगा। आपके यहां आज भी वो सिंगल स्ट्रोक मोटरसाइकिल 4 लाख रुपए का आता है, जब यहां पे डुकाटियां चल रही हैं। वो मारुति 800 जो हमने 40 साल पहले बनाई थी, आज वहां वो 9 लाख की और बहुत रईसी मानी जाती है। जरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची से बाहर भी निकलिए जनाब। रियलिटी इज दिस। खंड खंड होने जा रहा है पाकिस्तान। जनरल जीडी बख्शी एंडिंग कमेंट सर, एवरीवन ऑन एयर। जनरल जीडी बख्शी सर। डॉक्टर राजा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये नाचीज 1971 की जंग में हिस्सा ले चुका है। हमने आपके मुल्क के 2 टुकड़े होते देखे। हमने आपके 93,000 कैदी अपने हैंड्स अप करके सरेंडर करते हुए देखे। ठीक है साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की पॉलिसी नहीं है। अगर हम चाहते तो हम ढाका में तिरंगा फहराया हुआ था, हम वहां रह सकते थे। हमने मुल्क आज़ाद किया, उन लोगों को सौंप दिया। ठीक है, ये दूसरी बात है कि आपने CIA के साथ मिलके वहाँ गफलत करी और वहाँ पे फिर जो है हालात को बदली किया है। ये हालात फिर बदली हो जाएंगे, आप फिक्र ना करिए। लेकिन आपको टिट फॉर टैट मिलेगा। अगर आप उंगली करोगे, अगर आप बेवजह तंग करोगे, अगर आप बेवजह उकसाओगे, टिट फॉर टैट। जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है, जरा अपने गिरबान में झांक लीजिए कि आपने क्या किया। आपको जैसे को तैसा मिलेगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और मेजर चाहे हम एक दूसरे को इल्जाम लगाते रहे, साहब आप हम पे मुस्कुरा नहीं रहे, आपको आप बोलने के काबिल नहीं हैं, आप भी भूल जाएंगे साहब, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और जैसा करोगे मेजर लगाने लायक नहीं हो आप। मेजर आप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे संस्कार हैं। I'd like to remind you, उमर दराजों से इज्जत से बात करते हैं हम। मेजर नदीम, I'd like to remind you, sir, have you heard of a term called officer and gentleman? I don't think so, sir. I really don't think so, general. We are all officers here. सर मैं उसी तौर से लाया था, उसी इज्जत से बात कर रहा था। लेकिन ये बदतमीजी की और मेजर तूर को अफगानिस्तान में देख रहे हैं। Gentleman also along with being an officer. सर वो नहीं है, मैं माफी चाहता हूं जनरल officers and gentlemen. I never used abusive language. आपने abusive language जो अभद्रता आपने दिखाई है, खुद देख लेना। वो चाय की जगह जो आप पी रहे हैं उसका असर हो गया है। और मेजर तूर को अफगानिस्तान में देखना हो तो रिपब्लिक देखा करो, एक नहीं 10-10 रिपोर्ट। जब आप वो हरे पीले नीले कब से पी रहे होते हो ना, जो भी मेजर तूर एक स्पेशल सॉर्टी से अफगानिस्तान लैंड करके वापस भी आ जाते हैं, समझे मेजर। और आपको मेजर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फौजियों की रिस्पेक्ट करना हिंदुस्तान में हर माँ अपने बच्चे को सिखाती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या सिखाया जा रहा है आई डोंट नो। ये हाल कर दिया है पाकिस्तान का इन लोगों ने। ऐसे ना थे आप, ना आपके लोग ऐसे थे। लेकिन दर्शकों, एक कहावत है और मैं दोहरा रहा हूं, दुश्मन का दुश्मन समय पड़ने पे दोस्त हो सकता है। और यहां पे अफगानिस्तान भारत का एक बहुत स्ट्रैटेजिक दोस्त निकल के आ रहा है। तो अगले 24 और 36 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। सो फॉर एवरी लेटेस्ट डेवलपमेंट न्यूज ऑन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड ऑन POK, क्योंकि भूलिएगा मत, गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भारत की संसद में POK पर, राजनाथ सिंह का है वो बयान POK पर। समय आ रहा है, इतना ही बोल सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH